Hello viewers, welcome to our channel Digital Computer Tech। बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर की सीरीज में हम आज मेमोरी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। देखिए यहाँ पे हमारे पास टॉपिक रहेंगे कंप्यूटर मेमोरी को, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम और रैम में क्या अंतर होता है, कैसे मेमोरी क्या है, ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा स्थान है जहां कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। इसे अक्सर मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी के रूप में जाना जाता है और यह कंप्यूटर के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यह जानकारी को अस्थायी या स्थायी रूप में संग्रहित करने में मदद करती है। देखिए जैसे हमारे पास एक नाम आया मेमोरी, तो मेमोरी क्या करती है, हमें पता है कि हम किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे दिया गया कुछ मेमोरी, देखिए यहाँ पे स्थायी होती हैं और कुछ अस्थायी होती हैं। स्थायी बोले और अस्थायी दोनों ही टॉपिक हमें आगे पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे अगर हमारा कंप्यूटर है तो सिंपल सी बात है, हम डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको रखने के लिए, संग्रहित करने के लिए हमें एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है मेमोरी के प्रकार। मेमोरी भी हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी देखिए आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार की मेरी प्राइमरी मेमोरी होती है और इस तरह से मेरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। आगे अब देखिए यहाँ पे मेमोरी हमारी दो प्रकार की होगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। और फिर आगे हम देखेंगे तो प्राइमरी मेमोरी को भी हम दो भागों में बांटते हैं और वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी को भी दो भागों में बांटते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम रैम और रोम इन दो भागों में बांटते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पे रैम क्या है। रैम के भी फिर से हमारे दो प्रकार हैं। एक है आपके पास एस रैम और दूसरा है डी रैम। एस रैम, डी रैम, रैम रोम क्या है हम आगे कंप्लीट करने वाले हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हमको नाम बता रहे हैं। वैसे ही रोम को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। मैग्नेटिक टेप में आपके स्टोरेज में क्या क्या आएगा, HDD आएगा, फ्लॉपी डिस्क आएगा, मैग्नेटिक टेप आएगा। और ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या आएगा, CD और DVD। अभी देखिए इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको नाम देखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में दिया गया कि पहली मेमोरी और द्वितीय मेमोरी में क्या अंतर होता है। प्राइमरी मेमोरी में देखिए पहला पॉइंट दिया गया है, इसे प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं सेकेंडरी में पहला पॉइंट है आपका, इसे सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल होती है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया जो आपका वर्ड वोलाटाइल, वोलाटाइल से हम समझते हैं अस्थायी। मतलब अस्थायी मतलब जैसे समझिए प्राइमरी मेमोरी में आपको पार्ट मिलेंगे रैम और रोम, तो वहां पे हम वोलाटाइल को अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि वोलाटाइल का मतलब है अस्थायी। कोई डाटा है जो आपके पास परमानेंट नहीं रहता है, ठीक है, तो वो हमारा अस्थायी कहलाएगा। पढ़ेंगे ये हमारी देखिए प्राइमरी वोलाटाइल है और सेकेंडरी नॉन वोलाटाइल है। ये अस्थायी है, ये अस्थायी है। मतलब अगर कोई डाटा हमने स्टोर करके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रखा है तो वो मेरा डाटा उसमें परमानेंट हो गया। मतलब परमानेंट नहीं, मतलब जब तक के लिए हो जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे उस डाटा को हटाना, तब तक मेरा डाटा नहीं हटेगा। साथ ही हमारे पास इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इससे सीपीयू सीधे डाटा को एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है, और इससे सीपीयू सीधे डाटा को एक्सेस नहीं करा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट दिया गया हमें यहाँ पे, ये सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर से बनी होती है। तो वहीं अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये मैग्नेटिक और
ऑप्टिकल सामग्री से बनी हुई होती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी है आपकी, वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। तो सस्ती मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है और महंगी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे दिया गया है ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपकी प्राइमरी मेमोरी देखिए यहाँ पे महंगी है, तो फिर सेकेंडरी मेमोरी कैसी हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में महंगी होती है, मतलब प्राइमरी महंगी है और सेकेंडरी सस्ती है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, रैम और कैश ETC, और वही सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे हार्ड डिस्क, DVD, CD, पेन ड्राइव ETC। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे समझते हैं कि रैम और रोम में क्या अंतर है। पहले तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम एक हाई स्पीड मेमोरी है, जबकि रोम इसकी तुलना में कम स्पीड वाली मेमोरी है। अगर बात करी जाए स्पीड की कि किसकी स्पीड सबसे अच्छी होती है, तो हम कहेंगे कि रैम और रोम में देखिए, अगर आपको कंपेयर कराने के लिए दिया गया कि बताइए रैम और रोम में सबसे अच्छी स्पीड किस मेमोरी की है, तो हम डायरेक्ट रैम की ही बोलेंगे कि रैम की स्पीड ज्यादा अच्छी है रोम की तुलना में। नेक्स्ट दिया गया है रैम में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। देखिए, हम यहाँ पे समझते हैं, रैम में दिया गया है अस्थायी, मतलब जो रैम मेमोरी है हमारी वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब अगर आपका ये सिस्टम, सपोज करिए हम आपको ये PPT के थ्रू आपको मेमोरी पढ़ा रहे हैं, तो अगर अभी ये मेरा सिस्टम जो है वो लाइट जाने से बंद हो रहा है या डायरेक्ट शट डाउन हो रहा है, ठीक है, तो हम वापस से जब इसको ऑन करेंगे तो हम डायरेक्ट यहीं नहीं मिलेंगे, हम अपने डेस्कटॉप से, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये जहाँ स्टोर है, स्टोर कहाँ है, वहां पे जाके ये रह जाएगा। तो कोई भी प्रोग्राम मेरा रन होते हुए रैम में आता है। सपोज करिए आपने कोई देखिए वीडियो डाउनलोड करके रखी है, या आप कोई मूवी चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ये आपको जब भी आप इसको रन करवाते हैं, ओपन करते हैं चलाने के लिए, यूज करने के लिए, तो वो रोम से होके कहाँ पे आता है? रैम में। तो इसीलिए जब भी लाइट जाएगी, आपका सडन फोन ऑफ हो जाएगा, तो आपका जो डाटा था वो डायरेक्ट स्क्रीन से हट जाएगा। जब भी आप फोन को ऑन करेंगे, तो जहां से आपका डाटा चलना बंद हुआ था, वीडियो चलना बंद हुआ था, हम वहीं पे नहीं मिलेंगे। तो यही होता है वोलाटाइल। अब बात करते हैं रोम की, कि रोम में डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, क्योंकि तभी तो उसको हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं ना। तो अब देखिए, नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि अगर आपका डाटा है मोबाइल के अंदर, रोम में आपने डाटा कोई इंस्टॉल करके रखा है, कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखा है, तो अगर आपके फोन ऑफ हो जाएगा या सिस्टम शट डाउन हो गया, तो मेरा वो डाटा, मेरा वो सॉफ्टवेयर फोन से कहीं नहीं जाएगा, वो फोन के अंदर ही मिलेगा, वो हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर ही मिल जाएगा। तो यही हमारा रोम होता है कि लाइट जाएगी, शट डाउन हो जाएगा सिस्टम, लेकिन मेरा डाटा नहीं जाएगा, तो ये रोम होता है। फिफ्थ ऑप्शन दिया गया हमें, रैम दो प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं रोम के देखिए 3 प्रकार होते हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम या फिर ईईपी रोम बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें एस रैम और डी रैम में अंतर दिया गया है। एस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है? एस रैम की पहले तो फुल फॉर्म की बात करें तो एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अभी हमने पीछे बताई थी। एस रैम छोटे आकार का होता है, एस रैम छोटे आकार का, एस रैम महंगी और तेज, ठीक है। तो एस रैम छोटे आकार का, तो वहीं डी रैम क्या हो जाएगा? डी रैम आकार में बड़े और फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड पॉइंट है मेरे पास, एस रैम महंगी है और तेज है, जबकि डी रैम देखिए यहाँ पे धीमी सस्ती होती है। तो एस रैम में बिजली की खपत कम और डी रैम में बिजली की खपत अधिक होती है। एस रैम में रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और डी रैम में रिफ्रेशिंग मतलब लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है।
SRAM में कैसे मेमोरी का उपयोग होता है और वहीं DRAM में मेन मेमोरी का उपयोग होता है। SRAM का आकार 1 MB से 16 MB तक होता है और वहीं DRAM का आकार 4 GB से 16 GB तक होता है। SRAM की एक्सिस गति DRAM-S की तुलना में काफी तेज है। DRAM की एक्सिस गति SRAM-S की तुलना में धीमी होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे देखिए PROM को हम आपको हिंदी में एग्जाम्पल के सहित बताएंगे। देखिए PROM के बारे में समझते हैं। PROM का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह एक प्रकार की नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी है। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है, ये हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, नॉन वोलाटाइल का मतलब है लाइट जाएगी लेकिन डाटा नहीं जाएगा, ठीक है। मेमोरी है, इसका मतलब है कि एक बार PROM में डाटा लिख देने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता है। PROM का इस्तेमाल माइक्रो कंट्रोलर और अन्य डिजिटल उपकरणों के लिए प्रोग्राम या फर्मवेयर स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखिए फर्मवेयर क्या है, यहाँ पे फर्मवेयर एक वर्ड लिया गया जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। तो PROM देखिए, जो हमारी ये PROM प्राइमरी मेमोरी में आता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो हमें सिस्टम के साथ ही अवेलेबल करवाई जाती है, मतलब सिस्टम के साथ ही मिलती है, तो वही हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी का ही हमारा ये पार्ट है एक PROM। तो प्रोग्राम बनाने वाले व्यक्ति ने, जो भी हमारा प्रोग्राम था, प्रोग्रामर थे, उन्होंने एक बार जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर लिख दिया तो उसको हम लोग नहीं मिटा सकते हैं। एक बार लिखने के बाद उसमें डाटा को कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा PROM होता है। नेक्स्ट, PROM के प्रकार। PROM के कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे आम है EEPROM, विद्युत रूप से मिटाई योग्य PROM। EEPROM एक प्रकार का PROM है। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया था जो EEPROM, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे विद्युत संकेत का उपयोग करके मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। सपोज करिए अगर आपके मेमोरी में कोई भी PROM में प्रोग्राम डाला गया है और उसको आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब डाटा में कोई चेंजमेंट करना है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली के द्वारा की मदद से हम लोग इसमें डाटा में चेंजमेंट कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। यह इसके लिए आगे देखें, इसको जरा ठीक करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह अस्थिर और अस्थायी मेमोरी के बीच अंतर का एक अच्छा उदाहरण भी देता है। EEPROM इरेजेबल प्रोग्राम PROM, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फॉर्म हो जाएगी इसकी। EEPROM एक प्रकार का PROM है जिसे प्रकाश का उपयोग, काटना फिर यहाँ से काटना, अब देखो एक बार फिर मिलेगा ये, अब करना, ठीक। नेक्स्ट है मेरे पास, यह अस्थिर और स्थायी मेमोरी के बीच अंतर का एक अच्छा उदाहरण भी देता है। EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होती है इसकी। EEPROM एक प्रकार का यहाँ पे रोम होगा मेरा, ठीक है, रोम है जिसे प्रकाश का उपयोग करके मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। जो हमारा EEPROM है, सिर्फ यहाँ पे हमें था EEPROM, और लेकिन बात करें सिर्फ EEPROM की, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को, तो इसको हम लोग प्रकाश की ऊर्जा में उसको हम लोग पुनः क्या कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर डाटा है उसको मिटाकर पुनः प्रोग्राम लिखा जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है, उसमें मतलब चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा PROM,